हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। तो और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में एक रेखा, दी गई आकृति में एक रेखा LM है ना, LM y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और 3 मात्रक दूरी पे है। तो आकृति दे रखी है, आकृति को मैं बना देता हूं, ठीक है ना। और यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आपके पास कितना है, 0 है। और ये आपके पास क्या है, L है ना, L है। यहाँ पे सही से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है आपके पास कितना है, L है। और यहाँ कहीं आपके पास क्या है, P है, इसको P बोला गया है। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या है, R है। और यहाँ पे जो बोला गया है, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, 1 2 3, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास कितना है, यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके पास कितना है, क्यों है, ठीक है ना। और ये तो यम हाई है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास कितना है, M है। ये वाला कितना है, यहाँ पे यम है, ठीक है ना, यम, ये वाला पॉइंट, इसको M बोला गया है, ठीक है। चलो और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। ये 0 है, यहाँ पे आपके पास है 1, यहाँ पे है आपके पास 1 और ये 2 है। और इसको ये जो पॉइंट है वो आपके पास कितना है, 3 है, ठीक है ना। ये आपके पास x है और ये x डेस होगा, ये y है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, y डेस हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल आपको चित्र, अब ये जो आपके पास डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आकृति जो बनी हुई है, इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो चीज़ें पूछी हुई है उसको हम क्या करते हैं, हम बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है बिंदु P R और Q, बिंदु P R और Q के निर्देशांक ज्ञात करो, के निर्देशांक ज्ञात करो। इसके मतलब P R और Q के आपको निर्देशांक यहाँ पर क्या करने बताने हैं, ठीक है। चलो देखो P कहाँ पे है, यहाँ पे देखो P आपके पास यहाँ पे है। इसके निर्देशांक बताने के लिए आपको सबसे पहले भुज मालूम होनी चाहिए और उसके बाद में आपको कोटि मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास भुज तो आपके पास मालूम है, ये देखो भुज है, भुज क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया, ठीक है ना। भुज तो आप देख ही रहे हो ना, भुज आपके पास क्या हो गया, ये देखो यही तो भुज है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास क्या है, भुज है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर कोटि की बात करें तो कोटि पता करने के लिए हम यहाँ पे देखो ऐसे एक रेखीय सीधी रेखा खींचते हैं, लंब डालते हैं इस पर, ठीक है ना। तो ये देखो -2 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आपको भुज मतलब आपको पास P के निर्देशांक पता चल गए। तो P के निर्देशांक आपके पास क्या है, P के निर्देशांक है आपके पास 3, 2। क्लियर है, P के निर्देशांक मालूम हो गया ना। ये देखो P है, यहाँ पर आपके पास क्या है, x अक्ष वाला निर्देशांक आपके पास क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, मतलब भुज 3 है। और अगर कोटि की बात करें तो कोटि आपके पास, इसके सामने हमने एक लंब खींचा हुआ है, तो कोटि आपके पास कितनी है, 2 है। तो P के निर्देशांक हुए आपके पास जो है 3, 2। फिर R पूछा है, R देखो R कहाँ पे है, ये देखो। अगर हम R की बात करें तो R पे बात करेंगे तो हम x अक्ष पे आ गए, और हमने कई बार आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, कि अगर हम x अक्ष पे आ गए हैं तो y अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ के निर्देशांक बताना बड़ा आसान, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x अक्ष वाला लिखेंगे हम, मतलब भुज लिखेंगे। तो भुज तो आपके पास कितनी है, 3 ही है। और अगर x अक्ष पर ही है तो कोटि क्या होगी, 0 होगी। तो 3, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है ना, ईजी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में पूछा हुआ है हमसे क्यों, क्या पूछा हुआ है, क्यों। क्यों कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। क्यों पता करने के लिए आपको क्या क्या मालूम होनी चाहिए यहाँ पे, क्यों
पता करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको भुज मालूम होनी चाहिए और क्या मालूम होनी चाहिए, कोटि मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखो आपके पास क्या है, वाई अक्ष है, क्या है आपके पास, ये वाला वाई अक्ष है, ठीक है ना, ये वाला वाई अक्ष है। और यहाँ पर ये वाला आपके पास क्या है, एक्स अक्ष है। तो अगर क्यों की बात करें तो क्यों में भुज क्या है, क्यों में अगर हम भुज की बात करें तो भुज क्या है, भुज हम इधर ही है अभी, मतलब ये जो आपके पास एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष मतलब दाएं साइड ही है, ठीक है ना। तो आपके पास भुज तो आपके पास कितनी है, 3 ही है। भुज तो दिखाई दे रहा है आपको, भुज क्या है, भुज तो आपके पास क्या है, 3 है। और अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि आपके पास वाई अक्ष वाली होती है। तो वाई अक्ष पे इसमें कोटि क्या है, इसमें अगर हम इसके सामने एक लंब डालें तो यहाँ पे देखो, ये देखो एक लंब डाला तो ये देखो ये आपके पास वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पे यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। तो 3 कामा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्यों जो होगा आपके पास क्या होगा, 3 कामा माइनस का 1। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। यक्स अक्ष वाला आपके पास कितना है, 3 है यहाँ पे, ये देखो यक्स अक्ष है, ठीक है ना। तो यक्स अक्ष वाला तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद में अगर कोटि की बात आई तो कोटि आपको वाई अक्ष वाली मालूम होनी चाहिए। और हम नीचे आ गए, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर नहीं, 0 से ऊपर नहीं, 0 से नीचे है, तो यहाँ पर माइनस का 1 है। तो 3 कामा कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु एल और एम के बिंदुओं एल और एम के भुज का अंतर बताओ, भुज का अंतर, ठीक है ना। आपको बिंदु एल, तो सबसे पहले आपको इसके भुज और मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब भुज मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। एल के भुज मालूम होनी चाहिए और एम के आपके भुज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो एल के उसको मालूम करने के लिए आपको उसके निर्देशांक मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके निर्देशांक पता करते हैं सबसे पहले। तो एल के निर्देशांक देखते हैं। एल आपके पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक्स अक्ष वाला मतलब भुज क्या है, तो भुज आपके पास क्या है, 3 है। तो भुज आपके पास हमने लिख दिया 3। और अगर कोटि की बात करेंगे तो कोटि यहाँ से देखो, ये देखो कोटि आपके पास कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एल के निर्देशांक क्या होंगे, 3 कामा 4 होंगे। तो ये पता कर लिया। यम की बात कर रहा है तो यम देखो, यम पे भुज क्या है, भुज तो 3 ही है, ठीक है ना। भुज तो हमें तो कहीं जाना ही नहीं, ठीक है ना, भुज पे तो भुज तो 3 ही चला रहा है, ठीक है ना। तो कितना है, 3 है, ठीक है ना, एक्स अक्ष वाला। और अगर कोटि की बात करेंगे तो कोटि के लिए आपको यहाँ पे देखो, ये देख लंब डालना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो लंब डाल दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, यहाँ से माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसके एम के निर्देशांक क्या आएंगे, 3 कामा माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। अब आपको चलिए प्रश्न क्या कहता है, एल और एम के भुज का अंतर। तो एल का भुज क्या है, एल का भुज है 3, एल का भुज है क्या, एल का भुज है 3। एम का भुज है आपके पास कितना, 3। तो एम का भुज भी है कितना, 3 है। और अंतर पूछा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 0। तो एल और एम के जो भुज का अंतर है वो क्या है, 0 है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है ना, बन गया होगा आपका भी, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बड़ी आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। आप इसको भी एक बार और देख करके इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है निम्न में से प्रत्येक बिंदु, निम्न में से
प्रत्येक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला है, दे रखा है आपके पास 3,5, ठीक है ना। तो हम पहले बना देते हैं, यहाँ पे तल बना देते हैं एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9। ये हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ से लिखते हैं हम माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, ये चीज़, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन है, बोलता है 3,5 जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3,5 हम देखते हैं, मतलब यहाँ पर भुज भी प्लस का है और कोटि भी प्लस की है, ठीक है ना। तो वो चतुर्थांश कौन सा है आपके पास, प्रथम चतुर्थांश है। आपको ऐसा ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। भुज भी प्लस का है और कोटि भी आपके पास क्या है, प्लस की है। तो वो चतुर्थांश किस कौन सा होता है, वो प्रथम चतुर्थांश होता है जिसमें भुज और कोटि दोनों प्लस की होती है। तो इसको ऐसा ही मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको उसको देखना हो तो 3 आपके पास प्लस का कहाँ पे है, ये देखो प्लस का 3 आपके पास यहाँ पे है। कोटि आपके पास 5 है, तो ये देखो 5 है, ये देखो यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे स्थित है 3,5, ठीक है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, सभी को मालूम है, ठीक है ना। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये आपके पास क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास, क्या हो गया यहाँ पे, प्रथम चतुर्थांश। सेकंड माइनस का 6 कामा माइनस का 7 किस चतुर्थांश में है, देख के बता सकते हो, ठीक है ना। किसमें भुज और कोटि दोनों माइनस के होते हैं, तो वो चतुर्थांश है तीसरा, जिसमें भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो माइनस का 6, ये देखो माइनस का 6 आपके पास यहाँ पे है और उसके बाद में माइनस का 6 ये हो गया, ठीक। ये देखो माइनस का कितना हो गया, 6 हो गया। और कोटि माइनस के साथ है तो माइनस के साथ आपके पास ये देखो, इसको ऐसे बढ़ाओ और ये देखो ये, तो ये वाला जो आपके पास क्या होगा, निर्देशांक होगा ये माइनस का 6 कामा माइनस का 7। अब देख ही सकते हो किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो ये आपका प्रथम है, द्वितीय है, ये तृतीय। तो चतुर्थांश कौन सा हो गया, तृतीय चतुर्थांश है ना। तो कौन सा हो गया, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है माइनस का 7 और 8, माइनस का 7 कामा कितना है, 8 है। तो माइनस का 7 कामा 8 बताओ किसमें भुज माइनस की होती है, भुज माइनस की होती है और कोटि आपकी क्या होती है, प्लस की होती है। भुज माइनस की होती है और कोटि प्लस की होती है, वो चतुर्थांश है आपका कौन सा, दूसरा, ठीक है ना। दूसरा चतुर्थांश में जो आपका भुज होता है वो देखो, भुज आपके पास क्या माइनस का है और कोटि आपकी क्या होती है, प्लस की होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपके पास भुज और कोटि होती है वो दोनों प्लस की होती हैं। यहाँ पर जो भुज और कोटि होती हैं वो आपके दोनों माइनस की होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम भुज और कोटि की बात करें तो आपके पास जो भुज होती है वो आपके पास प्लस की होती है और कोटि जो होती है वो आपकी क्या होती है, माइनस की होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस का 7 कामा 8 आप बता सकते हो, माइनस का 7 कामा 8 कहाँ पे है, तो आपको सीधे ही मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि जो जहाँ भुज किसमें माइनस की होती है, तो भुज माइनस होती है आपकी और भुज माइनस की और कोटि आपकी क्या होती है, प्लस होती है। तो वो चतुर्थांश आपका कौन सा है, वो है आपके पास द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस की होती है और कोटि आपकी क्या होती है, ये देखो भुज माइनस की होती है और कोटि आपकी प्लस की होती है। और इसका अगर इसको देखना हो तो माइनस का 7 ये देखो, और प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 ये वाला है। तो इसको बढ़ाओ ऐसे करके और आपके पास ये, इसको नीचे ले आओ ऐसे करके ये,
तो यहाँ पे आपको देख रहे हो ये वाला, तो ये वाला जो निर्देशांक है आपके पास, इस वाले की बात करेंगे तो ये है आपके पास -7 कामा कितना है 8 है। तो ये चतुर्थांश कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 कामा -9। अब बताओ कौन से चतुर्थांश में जो है जो की भुज होती है वो धनात्मक होती है और कोटि आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो वो चतुर्थांश कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है उसमें जो आपकी भुज होती है वो क्या होती है, भुज आपकी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। और अगर कोटि की बात करें तो कोटि आपकी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो ये चतुर्थांश आपके पास कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर है 4 कामा -5। तो 4 कामा -5 है, तो 4 कामा -5 फिर से हमने यहाँ पर देखो भुज आपकी प्लस की है और कोटि आपकी क्या है, माइनस की है, ठीक है ना। तो वो देखो भुज यहाँ पे प्लस का होता है और कोटि माइनस की होती है। तो ये भी आपके पास क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो, 4 है यहाँ पे, कहाँ पे है, ये देखो आपके पास 4 है, -5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको इसे बढ़ाओ और ये देखो, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलते हैं 4 कामा -5, ठीक है ना। ये 4 कामा -5, इससे पहले 1 कामा -9 अगर आपको देखना है तो 1 आपके पास ये वाला है और 9 आपके पास माइनस का 9 आपके पास यहाँ पे है, ये तो ये वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास 1 कामा माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चौथे चतुर्थांश में है ये, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है -3 कामा -7। तो सभी को पता है भुज और कोटि दोनों अगर माइनस की है, भुज और कोटि अगर दोनों माइनस की है तो वो चतुर्थांश होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, तृतीय। और अगर आपको इसको देखना हो तो 3 कहाँ पे है, माइनस का, तो ये देखो माइनस का 3 है और उसके बाद में माइनस का कितना है, 7 है। तो माइनस का 7 है आपके पास, ये देखो माइनस का 3 और माइनस का 7, मतलब ये वाला। तो इसको बोलेंगे -3 कामा -7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होगा, -3 कामा -7। तो आपको दिखाई दे रहा है आपके पास कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना। फिर आपके पास 7 नंबर है, कहता है -5 कामा कितना है, 7 है। तो वो कौन सा चतुर्थांश है जिसमें भुज आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है और कोटि आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। कोटि आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यानी कि भुज आपकी ऋणात्मक होती है और कोटि आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो वो चतुर्थांश होता है आपका कौन सा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर आप इसको देखना हो तो देख सकते हो -5 कहाँ पे है, ये देखो -5 है और 7, ये देखो 7 है यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे लेके आओ और ये देखो, तो इसको बोलेंगे हम -5 कामा 7, ठीक है ना। सबसे पहले आपको भुज लिखना है, ठीक है। तो ये चतुर्थांश कौन सा हुआ, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है, 8 है। 8 में कहता है कि 2 कामा 1, आपको क्या बताना है, 2 कामा 1 बताना है। तो 2 कामा 1 कहाँ पे, देखो कहाँ पे है, 2 कामा 1, ऐसा ही बता दो। भुज और कोटि दोनों प्लस की हैं तो चतुर्थांश होगा आपका पहला, क्योंकि पहला ही चतुर्थांश है जिसमें भुज और कोटि दोनों क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 है और ये आपके पास 1 है, मतलब ये। तो इसको बोलेंगे हम 2 कामा क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। तो आ ही रहा है आपके पास प्रथम चतुर्थांश, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रथम चतुर्थांश। तो ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे, इजी था क्वेश्चन, आपको देखकर ही बता देना होता है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से चतुर्थांश में भुज और कोटि प्लस की है या फिर प्लस की होती है या फिर जो है माइनस की होती है, वो कौन सा चतुर्थांश है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में बात करें तो भुज और कोटि दोनों प्लस की होती हैं। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें भुज आपकी माइनस की होती है और कोटि आपकी क्या होती है, प्लस की होती है। और अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें भुज और कोटि दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों निगेटिव होती है, ठीक है ना। और अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो आपका भुज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो कोटि होती है वो आपकी निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।